मगर गलती तो हम लोगों की है ना, हम लोगों के जयचंदों की है ना। उन लोगों को जो है गला घोटना चाहिए हिंदुस्तान में, उन लोगों की जो है मजम्मत करनी चाहिए कि भाई आप लोग हमारे हिंदुस्तान का जो मसला है उसको बाहर लेकर क्यों जाते हैं। क्या आपको हमारे देश के संविधान के ऊपर, क्या हमारी सरकार के ऊपर आपको भरोसा उठ गया है क्या? उन्होंने कहा लगा कि भाई अब हमारे पास 2024 के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो जो 60 साल से हम करते आ रहे थे अब देश में दंगे करवाओ। जब दंगे होंगे तो क्या होगा, हिंदू मुसलमान अलग अलग बटेगा। टोपी लगाने से या हाजी रुमाल पहनने से, सदरी पहनने से क्या कोई मुसलमान हो जाता है क्या? ये ढोंग है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। बंगाल, बिहार, गुजरात तमाम सारे इलाकों पर हुई रामनवमी की हिंसा के बाद ओआईसी इस्लामिक जो संगठन है उसकी तरफ से एक बयान जारी किया गया। उसने कहा कि जिस तरीके से ये जो भारत में हो रहा है, मुसलमानों के साथ जो हालात बने हुए हैं वो चिंताजनक है। हमारे साथ मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कमाल खान जी हैं। कमाल जी, ये ओआईसी जो इस्लामिक संगठन है, इसके बयान का क्या मतलब है भारत में हो रही चीज़ों को लेकर के? देखिए साहब, गौरव भाई, ओआईसी को क्या पड़ी है हिंदुस्तान के बारे में कुछ भूलने की। ये हमारे देश के चंद जयचंद हैं जो जाकर ओआईसी जैसी संस्थाओं के पास रोना रोते हैं। आपने देखा थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जी भी गए थे लंदन में, तो उन्होंने अमेरिका से और यूरोप के देशों से कहा था जी हमारे यहाँ लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, आप लोगों को इसमें इंटरफेरेंस करनी चाहिए, लोकतंत्र की बहाली करनी चाहिए हिंदुस्तान में। थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके दुहाई दे रहे थे कि हमारे यहाँ तो अत्याचार हो रहा है, लोकतंत्र जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। उस मुल्क से जिसको लोकतंत्र का ले नहीं पता है, जिसको डेमोक्रेसी का डी नहीं पता है, उस कंट्री से जाके आप भीख मांग रहे हैं कि हमारे यहाँ आके इंटरफेरेंस करिए। तो ऐसे ही बहुत सारे जयचंद हैं जो जाके हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे आंतरिक मामले हैं उनका जाके रोना रोते हैं ऐसी संस्थाओं के पास। तो उनकी मजबूरी बन जाती है, फिर वो लोग कोई बयान दे देते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, इशू करते हैं। वो और क्या कर सकते हैं, मगर गलती तो हम लोगों की है ना, हम लोगों के जयचंदों की है ना। उन लोगों का जो है गला घोटना चाहिए हिंदुस्तान में, उन लोगों की जो है मजम्मत करनी चाहिए कि भाई आप लोग हमारे हिंदुस्तान का जो मसला है उसको बाहर लेकर क्यों जाते हैं। क्या आपको हमारे देश के संविधान के ऊपर, क्या हमारी सरकार के ऊपर आपको भरोसा उठ गया है क्या? ओआईसी के बारे में आपको बता दें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये पूरी मतलब कि 56 देशों के जो मुस्लिम कंट्री हैं उनको लेकर के एक प्रतिनिधित्व करता है। तो ये संगठन वो है। तो इसको लेकर के जैसे मतलब कि आपने देखा पूरे देश में जो बंगाल हो या बिहार हो और भी तमाम जगह से खबरें आई, जो हिंसा हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भाई साहब देखिए, जिम्मेदार हिंसा जो है, दंगे जब भी होते हैं वो खुद ब खुद नहीं होते, उसके पीछे कोई ना कोई ताकत ज़रूर होती है। आप देख रहे हैं बिहार में नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, नीतीश जी का आरजेडी के साथ गठबंधन है। आरजेडी के साथ जिस तरीके से वो सरकार चला रहे हैं, क्या उनकी खामियां हैं, कितनी कमज़ोर सरकार चला रहे हैं, ये दुनिया को जग ज़ाहिर है। अब उनको लग रहा है कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं, उनको लग रहा है कि भाई अब 2024 में चुनाव आएगा, जनता के पास, हमारे पास कोई मुद्दे तो हैं नहीं जिनको लेकर हम जाएं। तो उसने कहा वही जो कांग्रेस 60 साल जिस तरह से उसने राज करा कि दंगे करवा दो, और उन दंगों का जो दोष है वो भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो या और कोई ऑर्गेनाइजेशन से उनके ऊपर मढ़ दो, तो मुसलमान क्या है, खौफ में आ जाएगा। यही ममता बनर्जी कर रही हैं वहाँ पर कि उनके पास भी, उनको पता है कि कोई ख़ास डेवलपमेंट तो उन्होंने करा नहीं जब से उनकी नई सरकार बनी है, कोई उनके पास मुद्दे नहीं हैं, मोदी जी को किसी मुद्दों पर घेर नहीं सकते वो। इसी तरीके से और जहाँ जहाँ गुजरात में आपने देखा लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली आ रही है, तो अपोजिशन को ये लगा कि इसी तरह से चलता रहेगा तो ये बीजेपी की सरकार बनी रहेगी। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे की सरकार चली आ रही है, तो वहाँ पर भी एक बड़ी पार्टी है एनसीपी, बड़ी पार्टी है वहाँ पर, उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना ग्रुप है, कांग्रेस है। इन्होंने कहा लगा कि भाई अब हमारे पास 2024 के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो जो 60 साल से हम करते आ रहे थे अब देश में दंगे करवाओ। जब दंगे होंगे तो क्या होगा, हिंदू मुसलमान अलग अलग बटेगा, और जो मुसलमान है वो खौफ में आएगा, जो अल्पसंख्यक है वो खौफ में आएगा। हम अल्पसंख्यकों के जो मरहम है वो रखेंगे उनके ऊपर, और उनके जख्मों पे मरहम लगाएंगे, जाके कहेंगे देखो जी हम ही आपके खैर ख्वाह हैं, आप लोग हमें वोट दीजिए। और जो मॉडरेट अपने आप को सेक्युलर हिंदू बोलते हैं, वो सेक्युलर हिंदू भी उनके पास चले जाएंगे, और उनको लग रहा है कि किसी तरह से हम सत्ता में दोबारा से आ जाएंगे, मोदी जी को 2024 में हरा देंगे। बट इस तरीके से देखो, जनता सब जानती है कि दंगा कौन करवाता है, क्या करता है, कैसे होता है। इस तरीके से अगर आप चाह के दंगा करवा के और ये सोचें कि लोग हमारी तरफ खिंच आएंगे, तो अब जनता बहुत समझदार है। अब ऐसा क्या लगता है कि सोची समझी साजिश है, दंगा कराओ बीजेपी हराओ?
देखिए बीजेपी हराओ क्या, इनका हमेशा से ये मुद्दा रहा है कि बीजेपी से लोगों के, मुस्लिम्स के खास तौर से, बाकी अल्पसंख्यकों के दिल में भी, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, उनके दिल में एक खौफ जारी करते हैं कि देखो ये आप लोगों के अगेंस्ट हैं, देखो ये अगर सत्ता में आ जाएंगे तो आप लोगों को देश से भगा देंगे, आपके खिलाफ अत्याचार करेंगे। देखिए मैं एक नॉर्मली तौर से पूछता हूँ, हिंदुस्तान में 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कोई एक योजना, कोई एक नीति इस सरकार की बता दें कि जो सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यकों के लिए हो, वो अल्पसंख्यकों के लिए ना हो। कोई एक नीति ऐसी बना दें, कोई डेवलपमेंट का काम हो, कोई स्कॉलरशिप हो, कई चीज़ें, कई कुछ भी आप ले लीजिए, कोई भी योजना ऐसा नहीं है जिसमें कोई भेदभाव करा जा रहा है। पहले ये डराते थे कि बीजेपी आ जाएगी, मुसलमानों को भगा देगी, ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जब से योगी जी की सरकार बनी हुई है वहाँ पर बताइए ना किस मज़हब के, किस त्यौहार को मनाने में दिक्कत पेश आई है। वहाँ पर नवरात्रे भी मनाए जा रहे हैं, वहाँ पर रमज़ान भी मनाया जा रहा है, वहाँ मुहर्रम भी होता है, तो वहाँ कावड़ की यात्रा भी होती है, वहाँ दंगा क्यों नहीं होता? अरे भाई नीतीश जी, आप इस तरह से बयान दे रहे हैं, ममता बनर्जी ऐसे बयान दे रही हैं, इस तरह से तो देश टुकड़ों में पड़ जाएगा। आज रामनवमी की बात है, कल को मुहर्रम आएगा, परसों को बाराफात आएगी, ठीक है ना जी, उसके बाद दशहरे का जुलूस आएगा। इस तरह से तो टेंशन बनी रहेगी। आप ये मैसेज क्यों नहीं देते कि हिंदू मुसलमान हमारे देश में एक गुलदस्ते के मानिंद हैं। इस तरह से गुलदस्ते में रंग बिरंगे फूल होते हैं और वो गुलदस्ता सुंदर लगता है, ऐसे हमारा देश हिंदुस्तान है। इसमें तरह तरह के मज़हब हैं, तरह तरह की लैंग्वेज बोलने वाले हैं, तरह तरह के कस्टम संस्कृति निभाने वाले लोग हैं, वो सब इकट्ठे होकर एक गुलदस्ते के मानिंद रहते हैं। तो देश में सद्भाव रहना चाहिए, देश में प्यार मोहब्बत रहनी चाहिए। और तो और नीतीश कुमार जी को देखिए आप, उधर तो दंगे से बिहार शरीफ जल रहा है, सासाराम जल रहा है, और वो बैठकर अफ्तार पार्टी का मज़ा ले रहे हैं। देश को इंतजार है, दिल्ली वाली तस्वीर लगी है, पोस्टर भी लगे हैं, बाहर देश को आपका इंतजार। अगर इस तरह से डिजिटली लाल किला पीछे अपने लगा के सभी लोग सत्ता में आ जाते तो इस तरह से तो फिर पता नहीं कौन कौन सत्ता में आ गया होता। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो नीतीश कुमार जी को लोग दिखा रहे हैं या नीतीश कुमार जी खुद देख रहे हैं। इनसे कुछ नहीं होने वाला। आपको पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा, पब्लिक को अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा, पब्लिक को बताना पड़ेगा क्या काम हमने आपके डेवलपमेंट के लिए करें। सिर्फ तुष्टीकरण की नीति करके, टोपी पहन ली आपने, हाजी रुमाल पहन लिया, आप अफ्तार की दावत कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे बानिस्बत मैं ये मानता हूँ कि वो जाते जिन दो दंगा पीड़ित हैं, जिनके यहाँ चोटें लगी हैं, जिनके लोग मारे गए हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उनके घरों में जाते, उनके खैर खबर लेते, उनको उनकी दवा दारू का चिंता करते, उनका ये देखते कि उनके साथ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, प्रशासन अब वहाँ पर क्या काम कर रहा है, वो ज़्यादा बेहतर अच्छा, आपको लगता है क्या नीतीश कुमार जैसे मतलब कि टोपी लगा लिए, ये सब चीज़ कर लिए, तो जो सही में मुसलमान है वो क्या इन सब चीज़ों को समझ जाता है, क्या बेवकूफ़ नहीं बनता? अरे भाई साहब, आप ये बताइए क्या टोपी लगाने से या हाजी रुमाल पहनने से, सदरी पहनने से क्या कोई मुसलमान हो जाता है क्या? आप ये ढोंग हैं। मैं ये मानता हूँ गौरव भाई, आपका जो मज़हब है आप उसको अच्छे से मानिए, मेरा जो मज़हब है मैं उसको अच्छे से मानता हूँ। मैं आपके मज़हब में नहीं घुसता, आप मेरे मज़हब में नहीं घुसते। ये रास्ते हैं ईश्वर को पाने के, रास्ते ही तो हैं। एक हिंदू मज़हब ये रास्ता बता रहा है, मुस्लिम मज़हब ये रास्ता बता रहा है, क्रिश्चियनिटी ये रास्ता बता रही है। आप अपने अपने रास्ते पे चलिए ना। अगर मैं तिलक लगा के और धोती पहन के, भगवा कुर्ता पहन के आपके बीच में आके बैठ जाऊं तो क्या मैं हिंदू हो जाऊंगा? क्या कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। मतलब योगी जी का स्पष्ट कहना है कि मैं हिंदू हूँ, ईद नहीं मनाता, तो जो योगी जी साफ लाइन पे चलते हैं वो सही है। देखिए, ईद मनाता या नहीं मनाता ये उनकी अपनी बात है। मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम कमाल खान है। मेरे घर में आप दिवाली पे आइएगा, दिवाली पे मेरे बच्चे पटाखे भी छोड़ते हैं, मेरे बच्चे दिवाली पे नए कपड़े भी पहनते हैं। हमारे यहाँ जो लोग हिंदू भाई हैं वो आते हैं, ईद पे मेरे घर बहुत सारे हिंदू भाई आते हैं, आरएसएस के लोग भी आते हैं, बीजेपी के लोग भी आते हैं। वो खुशी से मेरे को ईद मुबारक करते हैं, वो मेरे घर में आके सवई खाते हैं, मैं उनके घर दिवाली पे जाता हूँ। आप मेरे होली पे, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं आप मुझे देखिए,
मैं होली पर भी जो मेरे हिंदू भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनके पास जाता हूँ। जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, हिंदू मज़हब को मानते हैं, उनके पास जाते हैं और वो मेरे को गुलाल लगाते हैं, मैं उनको भेष गुलाल बदल के लगाता तो हूँ। नहीं जाते होंगे कि नहीं, कहीं टीका लगा लिया जहाँ गए जहाँ देखिए, मैं अपनी जो भी मेरी आइडेंटिटी है, मैं कुर्ता पजामा पहन रहा हूँ, मैं कुर्ता पजामा पहन के जाऊँगा, मैं टी शर्ट पहन रहा हूँ वो पहन के जाऊँगा। मगर मैं ये जाऊँ जी कि मैं दिवाली पे जाऊँ और लंबा सा तिलक लगा के जाऊँ, उससे मेरे को हिंदू बहुत खुश होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और वो लोग ये कहेंगे ढकोसला कर रहा है ये। भाई जो मेरी आइडेंटिटी है, मैं हूँ मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मगर मैं दिवाली मनाने जा रहा हूँ, दिवाली की मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। वो हमारा एक आपसी भाईचारा है कि मैं मुस्लिम होके आपको दिवाली की मुबारकबाद दे रहा हूँ, आप हिंदू होके मुझे ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, मुझे रमज़ान की मुबारकबाद दे रहे हैं। ये आपसी भाईचारा है। मगर नीतीश कुमार जी जिस तरीके से अफ्तार पार्टी में बैठे हैं, टोपी लगा के, सदरी पहन के मुसलमानों का बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो मुसलमान अब इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं रहा कि आपकी बातों में वो आ जाएगा। अच्छा कमाल जी, ये बताइए कि जो बंगाल में चीज़ें हुई, ममता बनर्जी ने तो पहले ही कहा था रमज़ान का महीना चल रहा है, उस इलाके से मत जाना। तो क्या मतलब कि इस देश में सियासत क्या गली मोहल्ले डिसाइड करेंगे? क्या धर्म के आधार पर गली मोहल्ले डिसाइड होंगे क्या? देखिए, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ ममता बनर्जी से कि ममता जी, तो आप मोहल्लों के हिसाब से वीज़ा जारी कर दीजिए कि आप उस मोहल्ले में जाएंगे तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, उस मोहल्ले में जाएंगे तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान है भाई, इसमें सभी लोग आज़ादी से बहुत पहले से हिंदू मुसलमान सब भाईचारे से रह रहे हैं। रामनवमी का जुलूस भी निकलता है तो मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है, तो दशहरे की शोभा यात्रा निकलती है तो बाराफात का जुलूस भी निकलता है। सब काम बड़े प्यार मोहब्बत से। बट आपका एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, आप एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं। आप अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट दे रही हैं। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। रामनवमी की यात्रा निकले तो उससे मुसलमान को प्रॉब्लम नहीं है, मुहर्रम की यात्रा निकले तो उससे किसी हिंदू को प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये जो बयानबाजी ये होती हैं, ये सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने का एक तरीका है। क्या लगता है आपको कि ऐसे लोग क्या मुसलमानों का यूज कर रहे हैं क्या पॉलिटिक्स में? नहीं, मुसलमानों को तो हमेशा यूज़ करा है इन लोगों ने मुसलमानों को हमेशा ये समझ के चला है कि ये एक वोट है, इनको डिस्पोजल, जिस तरह से डिस्पोजल बर्तन है, खाया और उसे फेंक दिया, इसी तरीके से ये मुसलमानों को यूज़ करते हैं। आप ये बताइए ना, मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने क्या करा? भाई मुसलमानों को पढ़ाई चाहिए ताकि उनका बच्चा पढ़ लिख जाए और आगे जाके वो सोच समझ सही सके। मगर इनको पता है कि जब मुसलमान बच्चा पढ़ लिख जाएगा, वो बच्चा सोच समझ उसकी सही हो जाएगी, उसका माइंड जो है वो ब्रॉड होगा, तो वो हम लोगों की नीतियाँ समझ जाएगा और वो हम लोगों को फिर वोट नहीं देगा, फिर उसको जो सही लगेगा उसको वोट देगा। तो ये चाहते ही नहीं है मुसलमान पढ़ें। मुसलमान के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा, मुसलमान के सिर्फ राजनीति का एक मोहरा बनाया, राजनीति में उसको यूज़ करा, उसके अलावा इन्होंने कोई काम डेवलपमेंट का मुसलमानों के लिए नहीं करा। अच्छा कमाल साहब, ये बताइए कि जो हिंसा हुई उसके लिए कह रहे हैं ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार की बीजेपी है ये करा रही। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कहा कि 5 स्टार में आए थे लोग, रुके आराम से दंगा करके, पैसा ऐसा लेके फंडिंग जो हुई बीजेपी वालों ने करा धरा के सब चले गए। मैं ये पूछता हूँ ममता जी, आप एक राज्य की संरक्षक भी हैं। जब मुख्यमंत्री होता है वो संरक्षक होता है, आप जब उसकी जिम्मेदार हैं, आप उसकी संरक्षक हैं, तो आपके होते हुए ऐसा कैसे हो गया कि वो लोग आ गए 5 स्टार? तो आपका इंटेलिजेंस फेल हो गया, आपकी पुलिस फेल हो गई। यही तो मैं कह रहा हूँ कि उनकी अपनी कमज़ोरी हैं, उनके अपने फेलियर्स हैं, उन फेलियर्स को छुपाने के लिए वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं तो एक परिंदा पर मार जाए, ऐसा कैसे हो गया? आपकी स्टेट की इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, आपकी पुलिस कुछ नहीं है, आपकी फोर्सेस बेकार हो गई, आपकी सीआईडी बेकार हो गई, आपको कुछ पता ही नहीं चला, वो लोग आ भी गए, रुक भी गए, चले भी गए। ऐसे कैसे हो गया भाई? इसका मतलब आप सरकार चलाने के, आप किसी राज्य को संरक्षण देने के लायक ही नहीं है। आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए जो लोग ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। यही यूपी है, यूपी में परिंदा पर नहीं मार पा रहा है। रमजान हो या रामनवमी हो, पुष्प वर्षा हो रही है। मैं वही बताया ना, मैंने पहले भी आपको बोला कि यूपी जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता था, लगभग 20-22% वहाँ पर मुस्लिम्स हैं और कई जगह पर तो बहुत मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं, उसके बावजूद कोई दंगा नहीं हो रहा। देखिए, ये तो आप लोगों को कैसे टैकल करते हैं, कैसे राज्य की जनता को, देश की जनता को आप टैकल करते हैं, कैसे उनमें आपसी सद्भाव बनाते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उनको लड़ाना चाहते हैं या उनको एकजुट रखना चाहते हैं। इन लोगों को लग रहा है कि लड़ा के हमारा फ़ायदा है, तो ये लोग लड़ा रहे हैं। योगी जी को ये लग रहा है कि इन सबको एकजुट रखकर, इन सबको एक जगह बिठाकर, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर मेरा फ़ायदा है, वो वैसा काम कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ये जो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कहीं से भी इनके कोई स्टेटमेंट ये ठीक है।